नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बारिश आई सड़क समाई की। सड़कों पर पताल लोग के दर्शन आसान है सबसे ज्यादा कि इंसान तक नीचे चले जाए। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को कुछ नहीं लेना है, भ्रष्टाचार बढ़ाना है और लापरवाही चरम सीमा पर कर रखी है। बारिश आई और सिर्फ सड़क नहीं धंसी बल्कि विकास के दावों की परत भी उखड़ गई। जिन सड़कों को मजबूत होने का दावा किया गया था वो पहली ही बारिश में जवाब देती नजर आई। आगरा की पौष कॉलोनी कमला नगर में सड़क अचानक धंस गई और बीच सड़क पर इतना गहरा गड्ढा बन गया कि उससे एक व्यक्ति उसमें आराम से उतर गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ सड़क का गड्ढा है या फिर भ्रष्टाचार की गहराई है। इस गड्ढे में समाजवादी पार्टी के नेता सीढ़ी लगाकर उतरे, वीडियो बनाया और इसे पाताल लोक का रास्ता बताते हुए सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन वायरल वीडियो से भी बड़ा सवाल उन एजेंसियों पर है जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर इस सड़क को बनाया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहली ही बारिश में सड़क की परत बैठ गई? अगर उस वक्त कोई बच्चा, बुजुर्ग या दोपहिया वाहन इस गड्ढे में गिर जाता तो भला जिम्मेदार कौन होता? क्या विकास सिर्फ कागजों पर हो रहा है और क्या निर्माण कार्यों में मालिकों से समझौता किया जा रहा है? क्या जनता के टैक्स का पैसा घटिया निर्माण की भेंट चढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हर बारिश के साथ विकास की सच्चाई भी बहकर सामने आएगी? आज जनहित में इसी बड़े मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। बारिश ने खोल दी सड़क निर्माण की पूरी सच्चाई। गड्ढा नहीं, विकास के दावों पर बड़ा सवाल। सड़क धंसी तो गुणवत्ता और भ्रष्टाचार पर उठे सवाल। पहली बारिश में बह गए विकास के तमाम दावे। जनता पूछ रही है, घटिया निर्माण का जिम्मेदार कौन है? आगरा की सड़कों पर पताल लोग के दर्शन आसान है सबसे ज्यादा, जिसमें आप ऐसी गहराई है, यहाँ पर इतनी गहराई है कि इंसान तक नीचे चले जाए। मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं और जनता से भी आग्रह करता हूं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सभी लोग आवाज उठाएं और बदलाव लाएं। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को कुछ नहीं लेना है, भ्रष्टाचार बढ़ाना है और लापरवाही चरम सीमा पर कर रखी है। ये तस्वीर सिर्फ एक गड्ढे की नहीं बल्कि उन दावों की है जो पहली ही बारिश में धंसते नजर आ रहे हैं। आगरा की पौष कॉलोनी कमला नगर में सड़क अचानक धंस गई और बीच सड़क पर इतना गहरा गड्ढा बन गया कि उसमें एक व्यक्ति आराम से उतर गया। ये तस्वीर सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली मौके पर गए, सीढ़ी लगाकर खुद गड्ढे में उतरे और सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया। दावा किया कि गड्ढा करीब 5 फीट गहरा है और इसे भ्रष्टाचार का गड्ढा बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आगरा के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सड़क धंसने के कारणों की आधिकारिक जांच और तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन बार बार सड़क धंसने की ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या निर्माण कार्य तय मानकों के मुताबिक हो रहे हैं या फिर कहीं विकास की नींव में समझौता किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती बल्कि सरकार के विकास की सबसे बड़ी पहचान होती हैं। लेकिन जब वही सड़कें पहली ही बारिश में जवाब देने लगे तो सवाल सिर्फ गड्ढे का नहीं रह जाता, सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही का बन जाता है। और आगरा की ये तस्वीर एक बार फिर से चेतावनी दे रही है कि विकास की असली परीक्षा उद्घाटन के दिन नहीं बल्कि पहली बारिश में होती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है और क्या जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर ये गड्ढा भी बाकी मामलों की तरह समय के साथ भर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।
और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में नितिन कोहली समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रदर्शनकारी भी, और नाहिद अकील जी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट हैं। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्याम सलोनी वशिष्ठ जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका। और हमारे संवाददाता थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जो नेता नितिन कोहली जी हैं उनका रुख कर लेंगे। कोहली जी, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। ये बहुत बड़ी दुर्घटना को दावत देने वाला गड्ढा था, या इसे भ्रष्टाचार की तस्वीर कह लें, क्योंकि दावे तो बेहतर काम के होते हैं। फिर आखिर इतना गहरा गड्ढा क्या हुआ होगा? क्या घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया निर्माण के दौरान? भ्रष्टाचार हुआ? किसका शिकार हुई थी ये सड़क? सबसे पहले के न्यूज का धन्यवाद, जो हमारे किए गए कार्य की आवाज बुलंद करी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये कमला नगर में ही नहीं, पूरे आगरा को जो कि स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त हैं इस समय। और दिख रहा होगा आपके, ये रोड जो धंस गई कल, ये रोड बिना बारिश के धंसी है और करीब 6 फुट गहरा गड्ढा इसके अंदर हुआ, जो कि कहीं अगर अनहोनी हो जाती तो सरकार इसमें क्या जवाब देती। और ऐसा नहीं कि कल ही गड्ढा धंसा है, कुछ दिनों पहले पीछे कमला नगर के पीछे कर्मयोगी है, उसमें भी एक गहरा गड्ढा हुआ। आगरा की सड़कों पर चलने का मतलब इस समय इतना खतरनाक हो गया है कि कहीं भी सड़क धंस सकती है। जी ठीक है, स्थिति यानी बद से बदतर होती जा रही है। हमारे साथ में श्याम सलोनी वशिष्ठ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत आपका। श्याम सलोनी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तस्वीरें उन सारे दावों की सच्चाई हैं जो बेहतर होने की बात करते हैं। आप देखिए सड़क किस कदर धंस गई, इसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। हम सब ने देखा है, दिल्ली या अलग अलग जगहों पर ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब सड़क धंसने के चलते जाने कितने लोगों की जान गई है। सोचिए कोई बाइक सवार या कोई पैदल चलने वाला राहगीर अगर इस गड्ढे में समा जाता तो क्या होता। पूरी की पूरी सीढ़ी इस गड्ढे में उतर गई थी। गर्मा जी, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। जी, नेता जी, सुनील जी हमारे साथ कई बार बैठे हैं और नितिन जी मेरे मित्र हैं, हम लोग आगरा से हैं। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए गर्मा जी, विकास चहुमुखी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है। विकास चहुमुखी हो रहा है। अब है क्या कि ग्रीन गैस की भी लाइन डल रही है, हमारे यहाँ सीवर लाइन डल रही है, जल पाइपलाइन भी डल रही है, टोरेंट बिजली वाले भी अपनी खुदाई करके नीचे पूरा लाइन अपनी डाल रहे हैं, और मेट्रो की खुदाई भी साथ के साथ चल रही है। ये क्षेत्र में ये घटना हुई है, वहां से जमुना जी का जलस्तर भी ठीक है, वहीं जमुना जी का किनारा भी है लगभग। तो जब इतनी पाइपलाइन, इतनी जमीन को खोद दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती होंगी। ये सही बात है कि कुछ ठेकेदार की, कुछ इंजीनियर की, बाबुओं की लीपापोती अवश्य होती होगी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। अब क्योंकि सरकार की तरफ से अगर ये कहा जाए कि सरकार की इसमें लापरवाही है, तो हम लोग नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से कहीं कोई लापरवाही नहीं है। गरबाजी, सरकार सौंदर्यीकरण के लिए, सरकार विकास के लिए पैसा पानी की तरह दे रही है, और विकास हो भी रहा है, दिख भी रहा है। आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले का आगरा देखेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे, आपको तस्वीर बदली हुई दिखाई देगी। कहीं कहीं कुछ कुछ कमियां रह जाती हैं। ये गड्ढे हुए हैं, ये निश्चित तौर पर गड्ढा नहीं होना चाहिए, सड़क को नहीं धंसना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इनकी मरम्मत होनी चाहिए थी, इसमें मिट्टी डालनी चाहिए थी, लेकिन कोई कमी रह गई। अब किसकी वजह से रहेगी, इसमें कई लोग, कई विभाग इसमें जांच के दायरे में आएंगे। एक विभाग का नाम देना कोई मान्य नहीं, तो ये सब तो पहले ही होना चाहिए था। कई विभागों को पहले ही जांच के दायरे में आ जाना चाहिए था, ताकि क्या इंतजार होता है किसी की जान जाने का, कोई बड़ी दुर्घटना होने का। या नितिन जी हर जगह जाकर तो सीढ़ी लगाकर नहीं गड्ढे में उतरेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने इस सच्चाई को उजागर किया। नहीं नितिन जी, अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं तो विपक्ष का दायित्व बनता है। अगर निर्माण हो रहा है, सरकार की निर्माण, विपक्ष का दायित्व बनता है। जांच कर लीजिए सरकार की ओर से। अब कमी चूंकि कई विभागों ने खुदाई की है, तो कहीं पर ये इस तरीके के
हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए, हम इसको स्वीकार करते नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि सरकार की ये इसमें बहुत खराब हो रहा है प्रक्रिया रही है, ये नहीं है। सरकार के कार्य ठीक किए, जनता सरकार के कार्यों से खुश है, योगी जी की कार्रवाइयों से खुश है। जिन अधिकारियों की वजह से, जिन ठेकेदारों की वजह से, क्योंकि ये जांच है, इसमें 4-5 विभाग आते हैं गर्मा जी, केवल एक विभाग नहीं है इसमें, नगर निगम। अरे सभी विभागों के ऊपर तो आप ही है ना, सभी विभागों के ऊपर तो आप ही हैं। मैं बड़े भाई नितिन जी मैं आती हूँ, बात की जाएगी। नितिन जी मैं आती हूँ आपके पास। नितिन जी मैं लौटूंगी, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए प्लीज नितिन जी। हाँ, ये जांच का विषय है, जांच में जो भी दोषी आएंगे वो निश्चित तौर पर नपेंगे। तो जांच का विषय बाद में क्यों आया? मैंने कहा ना, हर जगह नितिन कोहली नहीं पहुंच पाएंगे, हर जगह सीढ़ी लेकर, कि आप हर जगह का गड्ढा पहले ही, कोई हादसा होने से पहले ही दिखा दें, हम उस पर चर्चा करने लग जाएं, या आप जांच बिठा दें, है ना। और ऐसे कई सारे गड्ढे होंगे, नितिन जी ने तो पहले ही कह दिया। खैर लौटूंगी मैं आपके पास में, श्याम सलोने जी। अजेंद्र चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका अजेंद्र। अजेंद्र, जो तस्वीरें सामने आई वो देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता सीढ़ी लेकर उस गड्ढे में उतरते हैं, पूरी सीढ़ी गड्ढे में चली जाती, खुद वो गड्ढे में जाते हैं। अगर इस पूरे उसमें कोई हादसा होता तो इस हादसे का जिम्मेदार कौन था? आज जांच होने की बात आ रही है, किन विभागों ने गलती की, किसकी लापरवाही रही, कि सब कुछ इस तस्वीर के, इस वायरल वीडियो के बाद हो रहा है। अगर नितिन कोहली की इस तस्वीर की जगह कोई और इसमें गलती से गिरा होता तो क्या होता? और देखिए गर्मा, ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं नितिन कोहली, इनका ये वीडियो कल से काफी वायरल हो रहा है। और वायरल होने का वजह भी है क्योंकि जहां का ये वीडियो है, उससे अभी पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो और दिखाया था, जहां पर तकरीबन 20 फुट लंबी और 10 फुट गहरी सड़क जमीन में धंस गई। और गनीमत ये रही कि स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी होने से पहले ही हादसा हो गया। और लगातार उसी एरिया का, क्योंकि ये जो कमला नगर है, ये आगरा का पॉश इलाका कहा जाता है, और पुराना आगरा भी यहाँ पर है। यहाँ इतनी पॉश इलाके में नई सड़क का निर्माण होता है, चाहे वो विधायक पार्षद से शुरू हम कर लेते हैं, वार्ड का पार्षद होता है, उसके बाद विधायक विधानसभा का होता है, और जिले में सांसद भी होता है। हालांकि आगरा में 2 सांसद है, एक फतेहपुर सीकरी, एक आगरा जो लोकसभा क्षेत्र है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ठेके उठाए जाते हैं, ठेके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि श्याम सलोनी जी ने कहा कि कई डिपार्टमेंट इसके अंदर है, इसमें नगर निगम भी है, जल विभाग भी है, तमाम पाइपलाइन भी उठती हैं, उनका भी काम है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हम बात सड़क की कर रहे हैं। सड़क बनी और उसके बाद धसी, हादसे होते हैं, तमाम मौतें हो चुकी हैं आगरा की। हम तकरीबन 1 दशक से भी ज्यादा गर्मा खबर हम लगातार दिखा रहे हैं के न्यूज के माध्यम से, कि चाहे वो पिछले साल शाहगंज में ढक्कन खुला रह गया हो, उसमें हादसे के बाद मौत हो गई हो एक बुजुर्ग व्यक्ति की, उसके बाद बिल्कुल एकदम एक्शन मोड में नगर निगम आ जाता है, तमाम जो गड्ढे होते हैं उनको भर देता है, सीवर के टैंक मैनहोल होते हैं उनको हटा दिया जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है, जिस वीडियो पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये वीडियो काफी इस बात को बताने का है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो या किसी भी पार्टी का नेता हो या साधारण व्यक्ति हो, अगर व्यक्ति को गड्ढे के अंदर घुसकर तस्वीर बनानी पड़ रही है तो सीधी सी बात है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल है। और ये तस्वीरें ये बताने काफी है बताने के लिए कि मेन पॉश इलाके की सड़क पर 15 फुट गहरा गड्ढा हो जा रहा है। एक पार्टी के नेता जमीन में उसमें सीढ़ी लगाकर नीचे उतर रहे हैं, और उसके बाद अपनी बात को, उनकी बात को पब्लिक इतना महत्वपूर्ण ले रही है कि तमाम सैकड़ों मोबाइल पर वीडियो देखा गया, हजारों की संख्या में ये वीडियो वायरल हुआ। आज हम भी इस खबर पर डिबेट पर हैं। तो यहां पर सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि जब ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और क्योंकि आगरा में एक ही जगह की बात गर्मा नहीं है, बुद्धा पार्क है 10 करोड़ रुपए का यहाँ पर काम दिया गया है, और उस बुद्धा पार्क की बाउंड्री एक जरा सी दीवार पे गिर गई। अब सोचिए अगर वो पार्क विकसित हो गया होता, विकसित होने के बाद वहां बच्चे होते या कोई फैमिली पार्क में घूमने आती, और वो तकरीबन 200 फुट लंबी दीवार अगर गिर जाती तो कितने लोग घायल होते। जब अखबार ने और मीडिया ने वो खबर प्रकाशित की, उसके बाद नगर निगम ने आनन फानन में वो पूरी दीवार जेसीबी से तोड़वा दी गई, और वहां पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा गया। चाहे पर्दे के पीछे ही सही, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो जिन है वो इतना बड़ा जिन है गर्मा, कि अगर 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लो तो ठेकेदार के हाथ में कितना लोगों को बांटने के बाद, यानी कि अधिकारियों को बांटने के बाद, चाहे वो अधिकारी का टेंडर हो या फाइल पास करानी हो, तमाम, ऐसा नहीं है कि नगर निगम के अधिकारी हैं, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे इस बात को नहीं जानते हैं। और ये जो खेल है ये कई वर्षों से चला आ रहा है, और जिसका नतीजा आम जनता भुगत रही है, चाहे वो अपनी जान देकर हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता सीढ़ी लगाकर और नीचे उतरकर अपना प्रदर्शन कर रहे हो। लेकिन प्रदर्शन कुछ भी हो,
यहाँ सरकार और पार्टी की बात नहीं है, लेकिन यहाँ हकीकत दिखाई गई है कि जो गड्ढा है वो मेन हॉल है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़ा होल लगातार बीच में हुआ, और कोई अगर बच्चा ही सही स्कूटर से जा रहा है या बुजुर्ग जा रहा है या कोई कार भी जा रही है तो सीधा नीचे समाएगी। उसके बाद जो हादसा होगा, और हादसा होने के बाद जब खबरें प्रकाशित होंगी तो नगर निगम की टीम बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाएगी और ये गड्ढा बिल्कुल मिट्टी से भर जाएगा। ठीक है, अब सवाल यही है कि क्या किसी हादसे का इंतजार हो रहा था? क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, नितिन कौली हर जगह सीढ़ी लेकर नहीं पहुंचेंगे कि भाई वो तस्वीरें वायरल हो जाएं, आम जनता अलर्ट हो जाए, उस रास्ते से ना गुजरे, ये संभव नहीं है। नाहिद अकील जी का रुख कर लेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत नाहिद जी आपका। नाहिद जी, क्या कहना चाहेंगे? खटियाल निर्माण सामग्री या फिर भ्रष्टाचार की वजह से इस सड़क की स्थिति है, और सबसे बड़ी बात, सारी चीजें होती हैं, एक घटना हो जाए उसके ठीक बाद सारे विभाग एक्टिव हो जाते हैं, फिर उस घटना के बाद जो सही तरीके से चल रहे काम भी होते हैं उनको भी आप एक्शन दिखाने के चक्कर में बंद करने लग जाते हैं, अलग अलग जगहों पर कार्रवाई दिखाने की कोशिश की जाने लगती है। लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? जो होना होता है वो तो हो चुका होता है। इस गड्ढे में कोई गिरा होता तो उसकी मौत जरूर हो गई होती, ये कहने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, क्योंकि जिस गहराई तक सीढ़ी इस गड्ढे में चली गई उसको देखकर आप ये कह सकते कोई दोपहिया वाहन सवार व्यक्ति अगर इसमें गिरता तो क्या होता। तो क्या उस हादसे का इंतजार हो रहा था? भला वो नितिन कौली का, जो वो वहां पहुंचे, उन्होंने सच्चाई को उजागर किया, और आज जांच होने की बात श्याम सलोनी जी कह रहे हैं, लेकिन हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता। और यही वजह है कि हम हादसे देखते हैं कि बारिश में किस कदर कभी कहीं ढक्कन खुला रह जाता है, कभी सड़क धंस जाती है, लोग उस गड्ढे में समा जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये लापरवाही क्यों है? गरिमा जी, मैं बस यही कहूंगी, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। आज सिर्फ एक गड्ढे की समस्या नहीं है। पिछले दिनों हम लोग सीवर लाइन को लेकर के बैठे थे बहस करने, और वहां कोई केक काट रहा था, बीजेपी का ही पार्षद केक काट रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि आप कहते हो कि सरकार तो पूरे जोर शोर से काम कर रही है लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो अधिकारी किसके अधीन काम कर रहे हैं? आपने सरकार बनाई, काम लेना आपका काम है कि आप उनसे लीजिए। आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपकी बात का ना पुलिस को इकबाल है, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी का को इकबाल है। आज देश किस दिशा में जा रहा है, सवाल ये पैदा होता है। आप देखिए, जंतर पे हजारों की तादाद में बच्चे बैठे हैं, करोड़ों बच्चे देश में पेपर लीक से प्रभावित हो रहे हैं। उधर आप देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी को आप बुलडोज करने पे आमादा है, इधर गड्ढे आप काट नहीं पा रहे। राजधानी की सड़क में बता रही हूँ, इंदिरा नगर में मैं रहती हूँ, मैं टहलती हूँ, देखती हूँ, सेक्टर 20 में मात्र 3 महीने पहले कॉलोनी की सड़क बनाई गई है, और अगर तेजी से कार की ब्रेक लगा दीजिए तो नीचे से चकत्ते निकल आते हैं। ये हाल है इस सरकार का। तो भैया कितना खाओगे? कहते हैं 11 साल के बाद घूर के दिल बदलते हैं। 12 साल आपने शासन किया, अब तो आपके दिन बदल जाने चाहिए, पेट भर जाना चाहिए। आप लोग इतना लूट रहे हो कि होगा क्या देश का? ना मंदिर छोड़ा, ना कोई विभाग छोड़ा। कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें लूट नहीं हो रही हो? और मैं तो हैरान करती हूँ कि कैसे आप लोग आते हैं और प्रवक्ताओं को रटे रटाए सेंटेंस बता दिए जाते हैं, जांच होगी, बख्शा नहीं जाएगा, हम देख लेंगे। इसके अलावा कुछ है बताने के लिए? उसके अलावा बताइए कि आपने ये कैसे कहा? श्याम सलोनी जी रुक जाइए, उनको हम लोग बैठे। ठीक है श्याम सलोनी जी रुक जाइए। तो आप गलत सवाल करेंगे, श्याम सलोनी जी रुक जाइए सर प्लीज। जमीन पर कब्जे करोगे? नहीं, आप जमीन पर कब्जे करिए। आपने जौहर विश्वविद्यालय का अरे प्लीज उस पर चर्चा मत करिए, आप उस पर चर्चा मत करिए। चलिए श्याम सलोनी जी और नाहिद अकील जी, आपने अगर जौहर विश्वविद्यालय का नाम, अरे श्याम सलोनी जी और नाहिद अकील जी प्लीज सुनिए। आप लोग जौहर विश्वविद्यालय पर चर्चा नहीं हो रही है। और श्याम सलोनी जी, आपको इतने सालों के बाद जौहर विश्वविद्यालय का सच समझ में आ रहा है? इतने सालों से आप कहाँ सो रहे थे? अरे सुनिए श्याम सलोनी जी सुनिए। अरे मैडम नाहिद जी पहले सुनिए। जौहर विश्वविद्यालय पर मत जाइए, मुद्दे तक रहिए, इतना बहुत है प्लीज मैम। टॉपिक को इधर से उधर मत लेकर जाइए। और नहीं मैम आती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास मैम, मैं आती हूँ प्लीज। श्याम सलोनी जी,
जौहर विश्वविद्यालय पर चर्चा को हम वैसे करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बस एक ही बात कहूंगी और उससे आपको रोकूंगी कि इतने सालों बाद आपको ये पता चला कि वहां पर 38 भवनों का निर्माण जो है वो गलत तरीके से किया गया। अब तक क्या सारे विभाग और आपकी सरकार और आप सब लोग सो रहे थे? तब आपको नजर नहीं आ रहा था? आज नजर आया? जिसका समय आता है गरमा जी, आज नजर आया? उस समय पर कार्रवाई हाँ, होती है। वो समय आपके हिसाब से आता है, आपकी मनमर्जी के हिसाब से आता है। तो ये समय लाने का तरीका नहीं है और समय आपका भी आएगा। चलिए ठीक है, चलिए हो गया, हो गया। दोनों ही लोग अब शांत हो जाइए प्लीज। नाहिद जी आप कंप्लीट करिए, नितिन जी सब्र करिए। नितिन जी बोलिए, मैम बोलिए। आपने बिठाया है यहाँ पर सड़कों के लिए और पहुंच गए जौहर विश्वविद्यालय पर, करिए ना मैडम। सर अब चुप रहेंगे आप? अब आप चुप रहेंगे? आपसे पहले सवाल का जवाब मांगा था, वो तो मिला नहीं था। अब आप दुनिया की बातें कर रहे हैं, कृपया करके चुप हो जाइए। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, अभी चुप हो जाइए सर। और मेहमान भी आए, ये फालतू बातें सुनने नहीं आए। जो विषांतर कर रहे हैं उनको क्यों नहीं बोल रही हैं? चलिए आप चुप रहिए सर प्लीज। आपको ना बोलना चाहिए ना, आपको बोलने के लिए बहुत सारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नाहिद जी आप बोलिए। श्याम सलोनी जी आप चुप हो जाइए, म्यूट करिए श्याम सलोनी जी को प्लीज। बीच में कोई टिप्पणी मत करिए, आप लोग समय बेकार जाता है। नाहिद जी आप बोलिए। मेरा सवाल ये है कि जनता कहाँ है भाई? सरकार किसके लिए बनाई जाती? जनता के सामने ये जाते हैं, वोट मांगते हैं, जनता विश्वास करती है, वोट देती है और कहती है हमारे लिए काम करो। असली मालिक तो जनता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाता है तो मालिकाना हक बदल जाता है। तब जनता दादा कटोरा लेके भागती है और ये मालिक बन जाते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। कार गड्ढे में घुस जा रही है, पूरी बाइक घुस जा रही है, आपके पास क्या है? आप बैरिकेडिंग भी नहीं लगाते। अगर कोई दुर्घटना हो जाए आप क्या करते हैं? 2 डंडे खड़े कर देते हैं नगर निगम वाले जाके। रात बिरात कोई आ रहा है, गड्ढे में घुस जा रहा है, हादसा हो रहा है तो 2 डंडे से चलेगा कि उसका रूल होता है कि आप कैसे उसको बैरिकेडिंग बनाकर रखिए कि दूर से आने वाले व्यक्ति को दिखे। और जहां तक है स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी का बजट कहाँ गया? स्मार्ट पैसा किस लिए था कि आप किसी भी जिले को बेहतर बनाए, खूबसूरत बनाए और गर्व से हम बता सके कि हमारी सरकार आई थी, कितना स्मार्ट करके गई है। लेकिन आज हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अभी बरसात कहो तो ऊपर वाले का वो है कि बारिश नहीं हुई, नाले का हाल देख लीजिए। अगर पूरा पानी बरस जाए तो पूरा लखनऊ भर जाएगा, आगरा तो आप छोड़ ही दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सच्चाई हम सब अलग अलग तस्वीरों में देखते रहते हैं। बजट कितना था आप बताइए? कितना खर्च किया और कितना काम नहीं दिखाई देगा नाहिद जी, आपको दिखाई नहीं देगा, आपका चश्मा दूसरा है। चलिए जनता को अपनी मनमर्जी का अपने लेंस का चश्मा आप पहनाइए। चलिए ठीक है, लौटेंगे जवाब लेंगे हम आपसे, जरूर लेंगे श्याम सलोनी जी। उससे पहले जनहित में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन हाजिर होंगे। की सड़कों पर पताल लोग के दर्शन आसाम है सबसे ज्यादा, के इंसान तक नीचे चले जाए। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को कुछ नहीं लेना है, भ्रष्टाचार बढ़ाना है और लापरवाही चरम सीमा पर कर रखी है। ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए सुनील त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? विभाग जांच के दायरे में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये विभाग जांच आखिर इतनी देरी से क्यों करते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। किसी के मरने का इंतजार होता है क्या? सुनील त्रिपाठी जी आवाज मिल रही है आपको? सुनील त्रिपाठी जी आप सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, मुझे लगता है सुनील त्रिपाठी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सुनील जी बोलिए 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 सुनील जी। हेलो बोलिए आप। बोलिए सर, बोलिए, बोलो सुनील भैया बोलो। ठीक है, मुझे लगता है सुनील जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हम उनका, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए आप सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए प्लीज। चलिए ठीक है, हम उनका पक्ष जरूर सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अन्य मेहमानों को रुक कर लेंगे। ठीक है सर, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही सुनील जी, माफी चाहेंगे। श्याम सलोनी जी बताइए सर, क्यों आखिर इतनी देरी से जांच होती है? क्या मतलब? आवाज आ रही नहीं आ रही? बोलिए सर, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो प्लीज बोलिए आप। ठीक है, श्याम सलोनी जी को प्लीज दोबारा से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज उनको दोबारा से कनेक्ट करिए। ठीक है, श्याम सलोनी जी जवाब बताइए, आखिर क्यों
इतनी देरी से विभागों पर जांच बिठाई जाती है, क्यों? मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम होते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, बनने के बाद में जब सड़कें बन जाती हैं, अगर आवागमन चालू हो जाता है, वाहन चलने लगते हैं, तब तक कोई उस पर परेशानी नहीं आती है। बरसात के समय पर क्योंकि कई विभाग नीचे इतनी खुदाई कर देते हैं तो मालूम नहीं पड़ती है कि किस विभाग ने, अब हर समय विधायक जी तो नहीं वहां जा रहे हैं, वो ठेकेदार, इंजीनियर, यही जिम्मेदार लोग होते हैं। क्षेत्रीय पार्षद की जिम्मेदारी होती है, जिस क्षेत्र के पार्षद को ये के क्षेत्र में ये हादसा हुआ है वो 100% इसका जिम्मेदार है, क्योंकि उसके पार्षद का मतलब ये है कि वो अपने गली को, अपने मोहल्ले को ठीक रखे। उसके क्षेत्र में ये कोई हाईवे की सड़क नहीं है, ये गलियों की सड़कें हैं। तो यहाँ पर सड़क धसी है, पार्षद की जिम्मेदारी बनती है, क्षेत्र के विपक्ष की जनता की जिम्मेदारी बनती है, क्षेत्र की जनता की, स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब उनका विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो कैसे गुणवत्ता हो रहा है। सरकार इस पर एक्शन लेगी, 100% एक्शन लिए भी गए हैं, ये नहीं है कि नहीं लिया गया हो, लेकिन अभी जैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, मैं यही विकास हुआ है, मान लिया जाए, यही विकास हुआ है कि पाताल लोक का भी रास्ता मिल गया है। सीधा ये रास्ता। दुर्भाग्य है गंगा जी, ये दुर्भाग्य हमारे लिए। लेकिन नितिन जी चूंकि एक्टिव है, मैं नितिन जी का सम्मान करता हूँ, एक्टिव है, मेरे भाई हैं और घोषित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी क्यों नहीं एक्टिव है? आप क्यों नहीं एक्टिव है? हम ये चाहते हैं, नितिन जी के एक्टिव होने से थोड़ी होगा, नितिन जी 4 थोड़ी हो जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं, ये ऐसे गड्ढे देखते हैं, क्योंकि इन्होंने गड्ढों को बहुत किया है आगरा को, तो ये गड्ढे को इनको मालूम है कहाँ कहाँ गड्ढे होंगे, तो ये वहाँ गड्ढों को पकड़ लेते हैं। ये भी जांच का विषय है, समाजवादी पार्टी क्या तर्क है श्याम सलोने जी, धन्य है आप, प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आ रही हूँ नितिन जी, इसके बाद आप ही के पास आती हूँ, जरा इनको सुन लेते हैं अच्छे से, दर्शक भी तो सुन ले क्या पक्ष रख रहे हैं श्याम सलोने जी। नहीं, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जो कमी आई है ये कमी कितने समय के बाद आई है? बारिश हुई है, बारिश में चूंकि कई विभाग उसमें नीचे खुदाई होती है, तो कहाँ पोल रह गई होगी, कहाँ पानी भरा होगा। एक कमी सबसे बड़ी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, नगर निगम की कमी है, हमारे नालियों की सफाई नहीं होती। अरे तो स्वीकार करने से थोड़ी होगा, किसी की जान चली गई होती सर, इसमें इस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी हो सकता है, मैं आप कोई भी। अरे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये जो भी जिसने भी ये किया होगा, ठेके लिए होंगे, तो सारे के सारे लोग नपेंगे, उनकी जांच होगी। ठीक है, चलिए, कार्रवाई का आश्वासन मात्र हम मान लें, किसी की जान चली जाए और आप सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, बाद में आप तीर मार दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा। चलिए नितिन जी क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं बताना चाहूंगा बड़े भाई को, श्याम जी को, तो ये एक गड्ढे का ही कहीं कल उजागर नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, और वो कह भी रहे हैं कि भैया इनको तो गड्ढे पता होते हैं। हाँ, कुछ समय पहले इसी कमला नगर में 6 महीने पहले एक रोड बनी थी, जिसका मैंने उजागर किया था, जिसका पेमेंट रोका गया था और जांच, उसमें भी जांच बैठी पर लीपा पोती करके खत्म कर दिया गया। आज ये जो गड्ढा हुआ, इससे पूर्व भी 1 हफ्ते पहले इतना गहरा गड्ढा हुआ जिसमें 6 फुट गहरा था, जिसमें गाड़ी तक चली गई कर्मयोगी पे। नाले चौक पड़े हैं पूरी विधानसभा के अंदर, पूरे आगरा के अंदर, लाइटें, स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विधायक जी का विकास आप कहां दिख रहे हैं, और केवल पार्षद और उस पर जांच के नाम पर हम लीपापोती बंद कर दें करके, तो ये तो नहीं बैठता है। काम तो करना पड़ेगा, जनता ने वोट दिया है, जनता के विश्वास पे आप लोग विधायक बने, क्षेत्र के पार्षद बने, अब सिर्फ ये कहते हैं कि जांच करेंगे, इससे आप पीछे हटते अपनी बात कह के। ऐसा काम ही क्यों? क्या मिली भगत थी जो चुप शांति रह के चुपचाप रोड बन गई? ये 6 महीने पहले रोड बनी है, मैं आपको बता दूं श्याम भाई, ये 6 महीने पहले इसकी रोड का काम हुआ है। अब तो पहली बारिश में हुआ है ना ये। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक के अंदर इस रोड को 2 बार बनाया गया। पिछली बार जनकपुरी सजी थी और जनकपुर कमला नगर में ही सजी थी, इसमें सीता जी का डोला निकला गया था। ये रोड दोबारा बनवाई गई थी और इतनी अच्छी मजबूती से बनाई गई थी कि कुछ समय के बाद ही आपकी रोड उखड़ने का काम हो गया था, जिसमें सांसद नवीन जैन जी द्वारा भी लीपा पोती का काम किया गया था कि वो जल्दी उखाड़ दिया। आपको याद हो शायद, में चाबी से लीपा लेयर उठा दी थी कि बहुत पतली लेयर। नवीन जैन जी जब सांसद। श्याम सलोनी जी आप प्लीज एक साथ जवाब दिया करिए। श्याम सलोनी जी सुनिए मेरी बात पहले तो। अरे श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी आप एक एक करके जवाब मत दिया करिए, बीच में टिप्पणियां करने से शोर होता है। प्लीज एक साथ सारे सवालों का जवाब और काउंटर किया करिए, अब बीच में मत बोलिएगा। हाँ नितिन कोहली आप कंप्लीट करिए। अगर हम बात रहे हैं
तो छोड़िए, आपकी जो बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां, उसमें तो नरक की स्थिति है। जनता जिस तरह रह रही है वो नरक की तरीके से रह रही है। अगर आप पौष कॉलोनी की बात करते हैं तो पौष कॉलोनी में भी आपकी सीवर गाड़ियां अगर दूसरे दिन नहीं आए तो कोठियों में नाले का पानी घुस जाता है। बस्तियों में तो आप घुस ही नहीं सकते। अगर आप बस्तियों में चलें, आप चलिए, मैं आपको आलमगंज ले चलूं, आपको घटिया ले चलूं, आपको राहुल नगर ले चलूं, तो आप खुद पैदल नहीं चलेंगे, कहेंगे ला हेलीकॉप्टर मंगवा लो और वहां से चलेंगे। आप चलिए, जरा सी चंद मिनटों की बारिश में कमला नगर छोड़िए, कहीं भी आप देख लीजिए तो घुटने घुटने भर पानी भर जाता है। तो ऐसा कौन सा चौमुखा विकास हो रहा है जो नाले चौक पड़े हुए हैं, जो सड़क में चंद मिनटों की बारिश में सड़कों पर बोट लेकर निकलना पड़ता है? मुझे आप ये बताएं। और सिर्फ अपनी बात कह के कि जांच होगी, इससे कह के अगर कोई अनहोनी हो जाती, इस गड्ढे में कोई गिर जाता तो क्या कहते? आपको याद दिला दूं, पिछले वर्ष भी दयालबाग में भी पूरा ऐसा ही रोड धसी थी। तब भी आप लोगों ने कहा था कि गैस पाइपलाइन की वजह से धस गई, कि उसकी वजह से। कैसे धस गई? नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं? विधायक जी क्या कर रहे हैं? कहीं कोई सिवाय रिबन काटने के अलावा विधायक जी के पास क्यों नहीं विधायक जी यहाँ पहुंचे? ऐसा तो है नहीं कि उनकी जानकारी में नहीं होगा। साफ तौर पर देखिए, वो बता रहे हैं ना कि भाई हर समय विधायक जी या सांसद जी तो वहां नहीं जाएंगे, गड्ढे में तो आम आदमी को ही गिरना है। चलिए सुनील त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। सुनील जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? मिल रही, मेरी आवाज मिल रही है जी सुनील जी, पहली बारिश के मार्ग में सड़क की सच्चाई, कह लीजिए दावों की सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है कि कितनी गहराई तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये इस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए गरिमा जी, ये भ्रष्टाचार का तूफान भाजपा को डुबा के मानेगा। शाम सोलोने जी हमारे भाई हैं, बात को भी एहसास करते हैं कि वास्तव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी अब आवश्यकता है, वरना ये 27 चुनाव आ रहा है। और आगरा की बात नितिन जी आप कर रहे हैं, मैं लखनऊ की बात करता हूँ। ग्रीन कॉरिडोर बनते बनते ये तो सौभाग्य था कि हमारे मुख्यमंत्री जी गुजरे नहीं थे, वरना गड्ढे में चले गए होते। पूरा प्रदेश गड्ढे में जा रहा है। श्याम जी ध्यान दीजिए, 27 चुनाव आ रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इतना पैसा अफसर इस सरकार में लूट रहे हैं गरिमा जी, इतना तो मैंने लुटेरे अफसरों कभी देखा ही नहीं। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि 5-6 विभाग के अंतर जुड़े विभाग, पंचायती राज हो, चाहे कृषि हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ग्राम विकास हो, चाहे पुलिस हो, ये सब विभाग आपके आप को डुबाने पूर्ण रूप से लग गए हैं। और आप आगरा की बात करते हैं मेरे भाई, राजधानी में भी आपको याद होगा कि हमारे योगी आदित्यनाथ जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री हो, उसके बावजूद भी उसको भी विधानसभा से किनारे निकलना पड़ा, विधानसभा में पानी घुस गया था। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी याद है। ठीक है गरिमा जी, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचारियों का आकस इतना मजबूत हो गया है, और विशेषकर ब्यूरोक्रेट्स का। अब आजकल किसानों का हाल देख लीजिए, किसान खाद के लिए लाठियां खा रहा, विपक्ष भी उस पर शांत बैठा है, सत्ता पक्ष भी शांत बैठा है, और काला बाजारी करके चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे व्यापारी हो, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और मजे बात गरिमा जी है कि जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं कृषि विभाग में, वो प्रमुख सचिव पिछले सरकार में, पिछले समय में भी थे जब खाद की मारामारी हुई थी, इस समय में विराजमान है। सरकार की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि कम से कम एक प्रमुख सचिव अपना बदल दीजिए, कम से कम ऐसे आदमी बैठा है जो किसानों को खाद पानी दे सके। तो जी मैं दिन कह रहा था, आज भी कर रहा हूँ। तो जब भ्रष्टाचारियों को सरकार संरक्षित करेगी तो जनता तो त्रस्त होगी। जनता त्रस्त नहीं, बहुत ही त्रस्त है गरिमा जी। ठीक है, महंगाई अपनी जगह। चलिए सर, मैं आती हूँ आपके पास में कुछ। ठीक है, कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक उनका रुख कर लेते हैं, उनकी राय जानते हैं। गिरीश शुक्ला कानपुर से। गिरीश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? निर्लज्जता और अकर्मण्यता, बेईमानी की हद हो गई। इस देश को भयंकर कर्ज में लोन के नाम पर भी डुबा दिया और इन्वेस्टमेंट के नाम पे डुबा दिया। इस देश को जल्दी से जल्दी लूट लेना चाहते हैं, इतना फिरंगियों ने भी नहीं लूटा जितना मोदी सरकार ने इस देश को लूटा। और इस देश की जनता को कंगाल बना दिया। गरीबी और बेलाती बेबसी में जनता रो रही है, महंगाई से त्रस्त है। और आने वाला समय भगवान सब देख रहा है, ऐसा दंड देगा कि आप सदियों याद करेंगे जो आपने लोगों के साथ क्रूरता की है, गिराए हैं मकान, ढाए हैं लोगों के साथ निर्दयता से। इसके भी ज्यादा निर्दयता से आपके ऑफिसे ढाए जाएंगे, आपके घर भी ढाए जाएंगे, आपके घरों से भी तलाशी में पैसे निकलेंगे और आपकी वही दशा होगी जो दूसरों की आपने की। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ में कुरुक्षेत्र से, बहुत स्वागत चंद्र प्रकाश जी आपका भी। क्या कहना चाहेंगे आप?
जी आप व्यथा गुस्से मत होया करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर के न्यूज को एक दर्शक की कमी हो जाएगी। आप देश की प्रगति को देख करके जल भूल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी को जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक ये कह रहा है कि ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे हमको नाज है। मत कहो कि सर पर टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है। हमारे रिश्तेदार रहते हैं अमरोहा मेरठ में, वो ये कहते हैं अखिलेश यादव के बारे में कि जो ना हुआ अपने बाप का कहाँ से हो जाएगा आपका। ये अखिलेश यादव आपके जनता के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखता। इनके जो प्रदर्शक हैं, उनके पीछे जो चलने वाले हैं, इनके जो अंधे भक्त हैं, वो ये कहते हैं डिम्पल कबाड़िया जिंदाबाद। उनको अरे ये नहीं अरे पता अरे कि तो डिम्पल लेकिन हम यादव है। अखिलेश पर देखिए, हम अखिलेश यादव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, और अगर आप उन पर राय रखना चाहते हैं तो कभी और हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत शुक्रिया आपका चंद्र प्रकाश जी। सुदीप साहू हमारे साथ में, सुदीप गाजियाबाद से हैं। सुदीप जी बहुत स्वागत है आपका, भी क्या कहना चाहेंगे आप, जल्दी से अपनी राय बताएं। 2027 में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, और अगर आपने मजबूत विपक्ष नहीं बनाया, ऐसे ही गड्ढे हजारों आपको देखने को मिलेंगे। इसको दोबारा मौका दे दिया आपने तो ये सर पे चढ़ करके अत्याचार करेगी। इसलिए मजबूत विपक्ष को बनाइए और इनको भगाइए। एक ही नारा लगाइए, इस सरकार को भगाना है और उत्तर प्रदेश को मुक्त कराना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जाने के बाद ये केंद्र से भी जाएंगे, निश्चित ही जाएंगे केंद्र से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बल पे ये कूदते हैं। ये हराना इनका एक परम ध्येय होना चाहिए वोटरों का, क्योंकि ये क्या हो रहा है, गड्ढा में सीढ़ी से उतर रहा है आदमी। ये शर्म नहीं आ रही इन लोगों को, जरा सी भी शर्म तो आ जाए भाई, थोड़ी बहुत तो कर लो। बेचारे मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम सब ये कर रहे हो यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेहमानों का रुख कर लेते हैं हम। अजेंद्र चौहान हमारे साथ में है। अजेंद्र, क्या इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वीडियो वायरल है, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है, नितिन कोहली को लोग सराह भी रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी ओर से राजनीति की जा रही है। राजनीति ही सही, वो राजनेता है, राजनीतिक दल के नेता हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे, और विरोध दर्ज कराना आम जनता का भी हक है, विपक्ष का भी जिम्मेदारी है। तो फिर इस पर ये आरोप लगाना पूरी तरीके से गलत है। क्या जांच को लेकर कोई बात सत्ता पक्ष की ओर से कही गई, विभागों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई पूरी घटना के बाद? देखिए, कल दोपहर का ये वीडियो है, उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की नगर निगम के अधिकारियों से, लेकिन उस समय हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि फिलहाल इस गड्ढे को बंद करने की कवायद शुरू हो गई है। और रही बात नितिन कोहली समाजवादी पार्टी के नेता है, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई, हम लगातार कह रहे हैं इस बात को, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर एक व्यक्ति गड्ढे में सीढ़ी लगाकर उतर रहे हैं, और यहाँ पर जब व्यक्ति को सीढ़ी लगाकर जो 10 फुट नीचे चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गड्ढा बड़ा है। इस गड्ढे को दिखाना एक अच्छी बात है, क्योंकि सामाजिक काम है। यहाँ पर हादसा हो सकता था, हादसे में जनानी भी हो सकती थी, तो इस तरह की लापरवाही है। गर्मा सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, और ऐसी तमाम तस्वीरें आगरा की हैं, एक जगह की नहीं, तमाम जगह की दिखाई गई हैं। श्याम सलोनी जी हमारे साथ पिछली बार भी बैठे थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नाले की सफाई न होने की वजह से अपने बर्थडे के केक को उसने नाले में खड़े होकर ही काटा था अपने समर्थकों के साथ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। पिछले हफ्ते हमने के न्यूज पर खबर दिखाई कि आगरा के पौष इलाके कर्मयोगी के चौराहे के पास, वहां पर तकरीबन 20 फुट लंबी सड़क जलमग्न हो गई, वो भी जरा सी बारिश में। अब यहाँ नितिन कोहली जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ पर ये गड्ढे में उतरकर सीढ़ी लगा रहे हैं, सीढ़ी लगा के गड्ढे में उतर रहे हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर कोई एआई की बनी हुई है, ये तस्वीर हकीकत की है। गड्ढा सड़क पर है, कमला नगर में है, और सीढ़ी लगाकर नीचे उतरे हैं जनता की समस्या के लिए, क्योंकि नेता का काम होता है जनता की समस्या को दूर करना। अब चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ जो सत्ता में पार्षद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, आखिर उनकी नजर क्यों नहीं गई? अगर विपक्ष के नेता की नजर गई है तो नजरें तो उनकी भी जानी थी, क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं। तो यहाँ पर जिम्मेदार सभी लोग हैं, वो नेता भी हैं, जो यहाँ के पार्षद हो वो भी जिम्मेदार हैं, विधायक भी जिम्मेदार हैं, सांसद भी जिम्मेदार हैं, नगर आयुक्त भी जिम्मेदार हैं, और वो सभी प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं जो इस सड़क के निर्माण से मतलब रखते हैं। जी ठीक है, चलिए लौटते हैं हम आपके पास में। श्याम सलोनी जी, अब बताइए क्या कहना चाहेंगे। दर्शकों की नाराजगी भी आपने सुन लिया, कोई विपक्षी दल की कोई रिश्ता नहीं था उनसे, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर वो दिखा कर गए कि आखिर ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं। और अभी अजेंद्र ने जो बातें कही कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस सब को लेकर चर्चा की है। एक वीडियो वो भी वायरल हुआ था, जब नाले के बीच खड़े होकर एक शख्स अपना बर्थडे मना रहा था। विरोध दर्ज कराने का एक नया तरीका था, और यही नितिन कोहली ने भी किया है। गर्मा जी, हमने तो
खुद कह रहे हैं कि ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। जो दर्शक कह रहे हैं वही तो हम बोल रहे हैं। विषय तो चिंतनीय है ना। ये कोई अच्छा कार्य तो नहीं हुआ है। सरकार जब इतना ध्यान दे रही है, सरकार हर विषय पर पैसा दे रही है, तो और उसके बाद भी अगर कोई ठेकेदार, कोई अधिकारी की लीपापोती से ये कमियां आती हैं, एक जांच का विषय और बनता है इसमें। क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय पूरे चुनावी मोड में है। किसी भी हद तक तो ये ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदार इनके सब कुछ इनका चल रहा है, पुराने ठेकेदार भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भाई बच्चे बात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ठेका मिल रहा है। ऐसा तो इनके कुछ लोग सीजन पर हो जाएगा। बहुत विषय है ये सब राजनीति में बहुत कुछ संभव होता है। ये भी सब जांच के विषय है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ही तो कहीं किसी ठेकेदारों से कुछ गड़बड़ नहीं करा जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। सरकार आपकी ठेका देने का काम, आपका टेंडर, आपका गड़बड़ करने समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं। ये मेरे बड़े भैया की गलती नहीं है, ये पूरे भाजपा की गलती है कि हमेशा दूसरों पर दोष डालते रहते हैं। विभाग आपके, विभागीय लोग आपके, सरकार आपकी, क्या बात है श्याम सलोनी जी। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये जांच में मैं तो अपने शक जाहिर कर रहा हूँ जांच में। अरे तो भैया जांच की बात कही है, लेकिन कम से कम इतना तो नैतिकता रखिए कि कहते ना विसल ब्लोअर को ही आपने आरोपी घोषित कर दिया। कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं, इन्हीं लोगों का ठेकेदार है। नहीं, विसल ब्लोअर जो है वो एक आम आदमी नहीं है, वो उस क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो क्या वो नागरिक नहीं है? तो क्या वो नागरिक नहीं है? मेरी बात तो सुनिए। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये करना? अगर कोई उच्च पद पर पहुंच जाए तो वो जनता के मुद्दे नहीं उठा सकता। वो उठाए तो राजनीति कर रहा है। अरे वो राजनीति करने ही तो नेतागिरी करने आए हैं। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए गर्मा जी, वो एक भले व्यक्ति है, वो कोई वैसे व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का चरित्र है वो इससे बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी के चरित्र वाले नहीं है, ये भले व्यक्ति हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा भी ये रचित हो सकता है। हमने तो समाजवादी पार्टी पर कोई चर्चा ही नहीं की भाई। हम सिर्फ नितिन कौली को जानते हैं। नितिन कौली समाजवादी पार्टी के नेता ना भी होते, अगर ये वीडियो बनाते, सामने आता, हम तब भी आपसे सवाल पूछते। आप कह रहे हैं कि नितिन कौली समाजवादी पार्टी के नेता है। मेरे लिए नितिन कौली की पहचान फिलहाल इस मुद्दे में सिर्फ नितिन कौली काफी है। आम जनता भी नहीं जानना चाहती सपा से है, कांग्रेस से है, क्या फर्क पड़ता है? क्या नितिन कौली एक आम आदमी होते और तब ये वीडियो बनाते तो क्या कुछ अलग हो जाता? नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है ना, खुशी लग रही है। अच्छा नहीं लग रहा आपको? आप जवाब नहीं दे रहे, बेतुकी बातें कर रहे हैं आप। आपके चैनल के माध्यम से हम तो बता रहे हैं लोगों को। चलिए, युवा नेता है, घोषित प्रत्याशी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब उन्हीं से हम जवाब ले लेते हैं। पार्टी का नितिन कौली जी आप ही का ठेकेदार है और मिले हुए हैं आप समाजवादी पार्टी के नेता, तो खैर आप हैं, लेकिन अगर क्योंकि नेता हैं इसलिए आप अगर सवाल उठाएंगे तो आपके सवाल कोई रॉन्ग क्वेश्चन करके हटा दिया जाएगा। श्याम जी से उनकी कोई कमी नहीं है, ये उनकी पार्टी की कमी है। जो भाजपा का हमेशा काम नहीं रहा है कि दूसरे पे दोष ढो दो। हमेशा कंप्लेन किसी से भी करते। मान लीजिए ठेकेदार भी हमारा था, अधिकारी भी हमारे थे, विधायक भी हमारे थे, तभी लीपापोती हो रही है, तभी उस गड्ढे को तुरंत मिट्टी से भरवा दिया गया है। और सिर्फ आगरा के एक गड्ढे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे आगरा के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है वो इस पे सभी लोग सम्मिलित हैं, मिली भगत है। कहीं भी आप देख लीजिए आज स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े टेंडरों पे क्या काम हो रहा है, ये मेरे बड़े भाई श्याम जी भी जानते हैं। भले ही बाहर ना बोल पाए पर अंदरूनी सब बातें जानते हैं। अच्छा चलिए, नहीं कहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं है। एक नंबर का काम चल रहा है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। बिल्कुल, वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। नाहिद अकील जी ठीक है, श्याम सलोनी जी ठीक है, आएंगे, आ जाएंगे, द्वारा लगा सकते हो आप। ठीक है नाहिद अकील जी, मैम एक नंबर के काम की तस्वीरें तो आप देख ही रही होंगी। कहीं तो गर्मा जी थोड़ा बहुत कमियां आती हैं, उनकी दूरी की जाएगी। जो भी चलिए, थोड़ा बहुत गड्ढा होता तो हम चर्चा नहीं कर रहे होते सर। ठीक है चलिए, सोशल एक्टिविस्ट नाहिद अकील जी बोली। मैम जी, मैं तो कह रही हूँ कि तस्वीर वही दिख रही है जिस तरह से डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके पेट में कभी कैंची छोड़ देते हैं तो कभी कॉटन छोड़ देते हैं, और उसी तरह से ये लोग भी गड्ढे खोद के बहुत सारे पाइपलाइन बिछा देते हैं, कभी बिजली की, कभी पानी की, कभी गैस की, और उसी की वजह से गड्ढे हो रहे हैं। अब इनका क्या दोष, ये तो बेचारे हैं, यही सुनना चाह रहे हैं श्याम सलोनी जी।
और मैं क्या कह सकती हूँ, अगर थोड़ा सा इनके अंदर वो होता सवाल उठाने के पार्टी के भीतर, तो वो सवाल उठाते कि आखिर वो बजट गया कहाँ। जिन बजट को लेकर के स्मार्ट सिटी के नाम पे खिलाई हुई है, वो किसने किसने खाया है। राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा, वहां पे भी खिलाई हो गई है। अब एसआईटी गठित हो गई, लेकिन पता नहीं लग रहा है कितने कितने लोग हैं और पकड़े कौन गए, ड्राइवर। आप बता दीजिए कि आपकी नजर में कोई और चोर हो, प्रूफ हो तो दे दीजिए, उसे ही पकड़ो। चलिए, अरे उन्होंने तो बताया था, श्याम सलोने जी देखिए, आप इधर उधर पे मामलों पर टिप्पणियां तुरंत करने लग जाते हैं। बताने वाले भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव थे। राम मंदिर में जब अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया तब आपने कह दिया हुआ ही नहीं कुछ, बाद में फिर अब सारी जांचें हो रही हैं। सर क्या क्या बोलते हैं आप थोड़ा सा पढ़ लिख कर आया करिए। सॉरी, मैं आपसे ये कह रही हूँ। शर्मा जी, आप देशांतर कराएंगी तो कम से कम उस पर बोला तो पड़ेगा। बाकी हम आप सही जवाब देंगे ना किसी भी मुद्दे पर तो अच्छा लगेगा। मुद्दा कोई कुछ भी उठा रहा है, आप जवाब तो सही दीजिए। चलिए ठीक है, नहीं जवाब क्या, आप तो सिर्फ क्रॉस। आपने कहा चोरी, जिन्होंने चोरी की वो सब जेल में है। अरे नायरा जी, चलिए स्वीकार तो किया आप लोगों ने कि चोरी की, वरना पहले तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। आप तो अपने हिसाब से अपने समय पर करेंगे, आपने पहले ही कहा। चलिए ठीक है, हो गया। सुनील त्रिपाठी जी आप बोले। केवल एक सेकंड लेता हूँ गरिमा जी, मैं गरिमा जी लोग हैं जो आपको सम्मान करते हैं। इस घटना को आप दिखा रही है, ठीक है। श्याम सलोने जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर बाई चांस कोई वाहन गुजर रहा होता, हाँ गरिमा जी, अगर कोई बड़ा वाहन है, छोटा वाहन गुजर रहा होता वहां, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से ऐसा हादसा होता, कई जिंदगियां मौत के मुंह में समा जाती। लेकिन ये गड्ढा खाली आगरा का नहीं है। अभी देखिएगा, देहरादून एक्सप्रेस वे बना, वहां भी गड्ढे हो गए। लखनऊ में भी ग्रीन कॉरिडोर बना, वहां भी गड्ढे हो गए। सरकार को डुबाने में बार बार कह रहा हूं, कुछ ब्यूरोक्रेट कसम खा दिए हैं कि ईमानदारी से काम ही नहीं करेंगे सांसद जी, सरकार जब तक हम डुबा नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है कि जो अच्छे अफसर हैं कम से कम उनको बैठाइए, देखिए कि जो जनता के लिए काम कर रहे हो, जो अपने लिए अपने परिवार के लिए काम कर रहे हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी राजधानी में रहता हूँ, अभी बरसात शुरू हुई, देखिए आधे से ज्यादा शहर डूब जाएगा, पानी नालों सफाई हो गई। ये क्या सिस्टम है? जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर तक कार्रवाई आप नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं होना। गांव के तो हाल आप देखिए, क्या आपने जलशक्ति मिशन में सड़क खोद डाल दिया है, जो कहीं बनी भी सड़कें थी गरिमा जी, वो भी खोद दी गई, लोगों को निकलना मुश्किल है। पूरा प्रदेश त्रस्त हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन विभागों के लोग इस तरह से गलत काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल आम जनता परेशान हो रही है। ठीक है सर, ठीक है। एक दर्शक जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से, महेंद्र है। हाँ जल्द, ठीक है, महेंद्र को सुन लेते हैं। महेंद्र जी बहुत स्वागत, आपको क्या कहना चाहेंगे आप जल्दी से? ये जो चंदा चोरी हो रहा है ना, ये बहुत सही नहीं है। लाखों दर्शकों के बीच में बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारे बगल में भी एक मंदिर है, लेकिन वहाँ पे हर समय 4 बजे से ही साउंड बजना शुरू हो जाता है। बहुत दिक्कत होती है सुबह बच्चों को पढ़ने के लिए। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर विकास के दावे बड़े बड़े हैं तो मुझे लगता है कि उसकी तस्वीरें भी बड़ी होनी चाहिए, ना कि उन दावों के बाद ये गड्ढे बड़े बड़े नजर आने चाहिए। बेहतर काम हो, विभागों पर सही समय पर हादसों से पहले एक्शन हो। मुझे लगता है सरकार का ये सुनिश्चित करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि घटना होने के बाद या तस्वीरें सामने आने के बाद जाँच का आश्वासन देना, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि जनता आप पर भरोसा करे, आपके वादों को सच माना जाए, तो उस सच्चाई को जमीन पर उतारना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो घटिया निर्माण या भ्रष्टाचार, आखिर ये तस्वीर क्या कुछ बयान कर रही है, क्योंकि बड़े बड़े वादों की पोल इस पहली बारिश में इस गड्ढे के साथ खुल गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। की सड़कों पर पताल लोग के दर्शन आसान है सबसे ज्यादा, कि इंसान तक नीचे चले जाए। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को कुछ नहीं लेना है, भ्रष्टाचार बढ़ाना है और लापरवाही चरम सीमा पर कर रखी है। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले, खबरों का